हे फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज एक बहुत शानदार स्टॉक के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि आपने सुना है कि भारत आज अपनी रक्षा क्षेत्र में एक आत्मनिर्भर बनने जा रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल, सुपरसोनिक मिसाइल, तेजस फाइटर जैसे और चंद्रयान 3 जैसे मिशन इस बात का प्रमाण है। एक ऐसी ही कंपनी है जो इन सब के लिए एक एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन करती है। वो सिर्फ डिजाइन नहीं बल्कि डेवलप और मैन्युफैक्चर भी करती है। इसके प्रोडक्ट में अगर बात बता दूं, ब्रह्मोस मिसाइल, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, नौसेना के सर्विलेंस सिस्टम और इसरो के लॉन्च व्हीकल भी इसमें इस्तेमाल हो चुके हैं। इसका बिजनेस मॉडल बहुत शानदार है, डिजाइन टू डिलीवरी है, यानी कोई भी सिस्टम कंसेप्ट से लेकर फाइनल प्रोडक्ट तक यह कंपनी खुद बनाती है। यानी अगर बात कर लें, मेक इन इंडिया मिशन के तहत कंपनी काम करती है। सरकारी एजेंसियों जिसके इसके पास में जैसे डीआरडीओ, एचएएल, बीएल, इंडियन नेवी और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसके प्रमुख क्लाइंट्स भी हैं। एक छोटे मार्केट कैप की कंपनी कह सकते हैं और इसके पास अभी मैं ऑर्डर्स बुक की बात करता हूँ तो 1000 करोड़ से ज़्यादा इसके पास ऑर्डर्स बुक हैं। कंपनी लगातार प्रॉफिट में है और डेब्ट फ्री भी है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम इस वीडियो में इसके फंडामेंटल एनालाइज, इसके पूरा बिजनेस मॉडल, कंपनी के प्रोडक्ट और ये का कंपनी का बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट और कैश फ्लो के बारे में यहाँ डिटेल से डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप इस वीडियो में लगातार बने रहिएगा। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मत भूलिएगा। स्क्रीन पर देख रहे हैं डाटा पैटर्न। सबसे पहले मैं बात बताता हूँ इसके मार्केट कैप की। अगर मार्केट कैप की बात करते हैं तो 15,950 करोड़ का मार्केट कैप कंपनी का है। स्टॉक पी अभी 71.9 है। अगर मैं इसको इंडस्ट्री पी और इसके कंपैरिजन में जो इसके पीयर कंपैरिजन है उसके साथ अगर मैं कंपेयर करके बताता हूँ तो फिर भी इसका स्टॉक पी हमें ठीक ठाक देखने को मिलता है। आरओसी बेहद शानदार, आरओसी 21.6% का आरओसी है। ईपीएस कंपनी शानदार ईपीएस भी जनरेट कर रही है। 39.6 का ईपीएस हमें दिखाई देता है। ईबी टू एबिटा की अगर बात करते हैं तो 49.3 का ईबी टू एबिटा। करेंट प्राइस कंपनी का 28 2,849 रुपये चल रहा है। बुक वैल्यू 269 है। आरओई भी कंपनी बहुत अच्छा दे रही है, 15.7% का आरओई देखने को मिलता है। प्रॉफिट ग्रोथ 24.9 ग्रोथ की है। डिविडेंड भी कंपनी में 0.28% का डिविडेंड देती है। इंडस्ट्री पी 74 और स्टॉक का पी अभी 71.9 चल रहा है, जो कि एक अच्छा संकेत आप कह सकते हैं। डेब्ट टू इक्विटी देखिए आप, डेब्ट टू इक्विटी 0, यानी बहुत शानदार। कंपनी के पास में कोई भी डेब्ट नहीं है। आप इसके फंडामेंटल समझ के कह सकते हैं कि कंपनी बहुत शानदार है। और चलिए मैं थोड़ा और प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट की बात कर देता हूँ। एक समय था कि जब कंपनी के पास में मार्च 2014 को 63 की सेल हुआ करती थी, 63 करोड़ की, और आज इसकी सेल आप देख सकते हैं 2025 में लगभग आप कह सकते हैं कि 10 साल में लगभग 12 टाइम्स, 12x इसने अपनी सेल्स को ग्रोथ किया है। और वहीं अगर मैं ऑपरेटिंग मार्जिन की बात देखूं, एक समय था कि कंपनी के पास में 27% के ऑपरेटिंग मार्जिन हुआ करते थे। लगातार 22, 16, 18, 16, 19, 28, फिर 41, 45, 38, 43 और 39, यानी आप देख सकते हैं कि इसके ऑपरेटिंग मार्जिन में हमें लगातार ग्रोथ देखने को मिली है। और अगर मैं इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखिए, कंपनी जो कि कभी 2014 में 10 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स हुआ करता था इस कंपनी का, और आज कंपनी लगभग 300 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है इसका। कह सकते हैं कि यहाँ भी 30 टाइम्स हमें इसमें ग्रोथ देखने को मिली है। ठीक है। नेट प्रॉफिट अगर बात करते हैं तो एक समय था कि कंपनी के पास में नेट प्रॉफिट 2014 में 7 करोड़ हुआ करता था, और आज आप देख सकते हैं 222 करोड़ का, 3118 21 करोड़ था, यहाँ 56, 94, 124, 182 लगातार नेट प्रॉफिट आप हम इसका बढ़ता हुआ देख रहे हैं। ईपीएस की अगर बात करते हैं तो 40, 4 रुपये, 45, 326, 18, 22, 32, 39, यानी आप अगर देखेंगे तो पिछले 4-5 क्वार्टर से लगातार ईपीएस में भी हमें यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रही है। और अगर मैं चलो बैलेंस शीट की थोड़ा बात कर लेते हैं। कंपनी के पास में आप रिजर्व देखिए भाई साहब, 1497 का रिजर्व पड़ा हुआ है। रिजर्व भी कंटिन्यू कंपनी अपना बढ़ा रही है लगातार। अगर बोरोइंग की बात करता हूँ तो बोरोइंग कुछ भी नहीं है, 6 करोड़ की बोरोइंग कुछ भी नहीं होती है। और अगर फिक्स असेट की बात करते हैं तो कंपनी अपने पास आप देखिए असेट देखिए, कंपनी के पास में फिक्स असेट 32 से लेके 284, यानी लगातार कंपनी कैपेक्स कर रही है। ठीक है, अपना
फिक्स एसेट बढ़ा रही है कंपनी लगातार। और अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ तो कंपनी फिलहाल इन्वेस्टमेंट कंपनी ने 327 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके रखा है। 262 था या 56 था, यानी कैपेक्स आप देख सकते हैं कंपनी ने इतना पैसा अभी बिजनेस में लग रहा है। और अगर मैं इसके टोटल एसेट्स की बात करता हूँ तो टोटल एसेट्स में भी हमें लगातार बढ़त देखने को मिली है। आप यहाँ से प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट से अंदाजा लगा सकते हैं कंपनी का। मुझे कहीं भी कोई भी एक नेगेटिव पॉइंट नहीं दिखाई देता कि कंपनी यहाँ पर हमें वीक दिखती है। बिजनेस मॉडल आप समझ ही गए होंगे कि तेजस एयरक्राफ्ट, सिर्फ तेजस नहीं बहुत एयरक्राफ्ट हैं। जैसे मैं सू-30 की बात करता हूँ तो सू-30 के लिए एक जो जैमिंग सिस्टम है वो यही कंपनी बनाती है। ब्रह्मोस के लिए जो उसके टारगेट को जो अचीव कराती है उसके लिए जो प्रोसेसर है वो ये कंपनी बना रही है। और जितने भी सैटेलाइट जो इसरो लॉन्च कर रही है उसमें कहीं ना कहीं इसका एक डाटा पैटर्न के भी जो प्रोसेसर है जो इसका प्रोडक्ट है उसका एक बहुत बड़ा रोल है। तो मुझे कंपनी बहुत शानदार लगती है। और आगे थोड़ा चलिए और देखते हैं इसके बारे में। हाँ, अगर प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट में कहाँ कहाँ से इसका पैसा आता है, यानी 60% जो है ना रेवेन्यू रडार सिस्टम से आ रहा है, ये रहा वाला। फिर एवियोनिक्स से, नेवल सिस्टम से, सर्विस एंड अदर से, एफसीएम, एएमसी, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी कंपनी एएमसी का आप देख सकते हैं, ये रहा एएमसी का 0.3% यहाँ से आ रहा है। कस्टमर आप देख सकते हैं कंपनी, हाँ ये कस्टमर बेस देखिए इसका, कस्टमर क्लाइंट बेस डीआरडीओ, पहला वाला डीआरडीओ ये रहा, कितना बड़ा है। ब्रह्मोस, ब्रह्मोस की अगर बात करते हैं तो ब्रह्मोस से 3.4% का। एक्सपोर्ट से अगर बात करते हैं तो एक्सपोर्ट से 2.9%। एमओडी 9% रेवेन्यू वहाँ से होता है। और डीपीएसयू इसके कस्टमर देखिए 27% डीपीएसयू और अदर से 2.1%। तो आप देख सकते हैं डीआरडीओ, ब्रह्मोस, एक्सपोर्ट इसके बहुत बड़े क्लाइंट हैं।